सारी ज़िंदगी क्रिकेट के नाम करने वाले आकब जवेद क्रिकेट में कैसे आए और शादी इतनी सादगी से क्यों की। साबका फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर टीम के हेड कोच की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और इनकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आए जिनका इन्होंने डटकर मुकाबला किया। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लोबल स्पीक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक्स सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आकब जवेद वो खुशकिस्मत शख्स हैं जिन्होंने कौमी टीम में अपनी जानदार परफॉर्मेंस की वजह से जगह बनाई। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में अंडर 19 के कैंप में था, तो एक तरफ हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो दूसरी तरफ कौमी टीम के स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के दौरे की तैयारी कर रहा था। तो इसी दौरान मैंने अपने कैंप में बॉलिंग करना शुरू की तो मुझे इमरान खान और मुदस्सर नज़र खड़े देख रहे थे। ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद ये दोनों मायानाज खिलाड़ी मेरे पास आए और मुझसे कहा कि कहाँ से सीखी इतनी अच्छी गेंदबाजी। तो मैंने कहा जी बस खुद ही आ गई। इसके बाद फिर खान साहब बोले कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए स्क्वाड टीम का ऐलान हो चुका है, मगर मैं बात करूँगा सेलेक्टर से आपके लिए। ये सुनने के बाद मैं भी वहाँ से घर चला आया और फिर मुझे एक दिन कोई मेरे पास आया और कहने लगा कि खान साहब आपको ढूंढ रहे हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया चल रहे हो आप हमारे साथ, क्योंकि वहाँ एक चैरिटी मैच था जिसमें हमारा मुकाबला सुनील गावस्कर 11 से था। तो खान साहब ने बड़े इत्मीनान से मुझे गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए गेंद थमा दी और पूछा कि फील्डिंग ठीक है। तो मैंने बस यूं ही कह दिया कि जी नहीं, जिस पर वो हैरान हुए और जैसा मैंने कहा फील्डिंग खड़ी कर दी। तो मैंने इंडिया के 3 मायानाज खिलाड़ियों को 3 गेंदों पर चलता किया, जिसके बाद खान साहब को मुझ पर इत्मीनान हुआ और पाकिस्तान में सेलेक्टर के आगे खड़े हो गए और कहा कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मज़ीद ये कि मैंने कभी खुशामद नहीं की। खान साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इनका नंबर तक मेरे पास मौजूद नहीं है। हाँ, आज तक वैसे एक दो मरतबा मिला हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत वक्त हो गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो वो भी बहुत अच्छी गुजर रही है। उन्होंने कहा कि शादी मैंने अपनी बीवी की रजामंदी से मस्जिद में की कि कोई लंबी चौड़ी बारात लेकर नहीं गए और ना ही कोई वलीमा किया। शादी की अगली सुबह ही बतौर एक नए नवेले जोड़े के तौर पर एक टीवी पर हमारा इंटरव्यू था, जिसमें हमने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें बेटी अता करे। इस बात पर इनकी बीवी फरजाना आकब कहती हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आकब जैसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आया। साथ ही साथ कहती हैं कि मैं कनाडा में पढ़ रही थी तो उस वक्त मेरे अब्बू के अंकल एम्बेसी में एम्बेसडर थे, तो जब भी कोई मुल्की टीम आती थी तो उसे खाने पर मदऊ किया जाता। बिल्कुल इन्हें भी इसी तरह मदऊ किया गया, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। पहली मरतबा वहाँ मुलाकात हुई तो दूसरी मुलाकात पाकिस्तान में एक शादी पर हुई। इसके बाद आकब खुद मेरे वालिदैन से मिलने हमारे घर आए। आखिर में ये आपको बताते चलें कि इनकी बेटी अकबा कहती हैं कि मेरे वालिद की तरफ से मुझे हर वो काम करने की इजाज़त है जो कि मेरे लिए अच्छा है। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ समझते हैं, लेकिन मुझे क्रिकेट में कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है और ना ही मैं कभी कोई मैच देखा है। वाज़ह रहे आकब जवेद की अहलिया काफ़ी अरसे तक सहाफ़त से मुंसलिक रही हैं। ये एक लखारी भी हैं और पियानो भी बहुत अच्छा बजा लेती हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ग्लोबल स्पीक सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।